Hello, my dear students. Welcome back to my class. It's Ajay Guleria once again here with another video on 12th computer science, right? तो जैसा कि हमें पता है कि हम आजकल इन वीडियोस में अपना जो PHP का यूनिट है उसको हम कवर कर रहे हैं। लास्ट कुछ एक वीडियोस में हमने उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो PHP के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनको कवर किया था। आज इस वीडियो में हम और सेक्शंस को इस यूनिट के कवर करने वाले हैं, तो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट अस गेट इनटू इट। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं आज का जो टॉपिक है जिसमें कि हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन कवर जो कि रहेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय PHP कांस्टेंट, हाउ डू वी क्रिएट अ PHP कांस्टेंट। ओके, PHP कांस्टेंट, PHP में कांस्टेंट क्या होता है? वैसा तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पास मैथमेटिक्स में दो तरह की आपकी क्वांटिटीज़ रहती हैं। जब अलजेब्रा आप पढ़ते हो तो वहाँ पर आपके वेरिएबल्स होते हैं x, y, z इस तरह से, तो उनकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो वेरी करती रहती है। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? वेरिएबल, जो कि अपनी वैल्यूज़ जब मर्जी चेंज कर लेते हैं। और जो हमारे नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह के, या फिर आपका पाई, इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट, जो कि अपनी वैल्यू कभी चेंज नहीं करती, राइट। तो वैसे ही हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें भी इस तरह के दोनों ही रहते हैं। लेकिन ये वाली जो चीज़ है, ये जो PHP कांस्टेंट है, इसको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे 1, 2, 3, 4 या उस तरह के नंबर या पाई के साथ। ये हम कोई अपनी तरफ से कोई चीज़ वहाँ पर क्रिएट करेंगे जो कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट के दौरान जो हमने एक बार उसको फिक्स कर दिया उसमें फिर कोई चेंज नहीं लाया जा सकता, उसको हम एज सच ही यूज़ करते रहते हैं। तो चलते हम आते हैं PHP कांस्टेंट के ऊपर। तो PHP कांस्टेंट क्या है? PHP कांस्टेंट इज़ एन आइडेंटिफायर और नेम गिवन टू अ वैल्यू और डाटा टाइप। कोई एक वैल्यू है, कोई डाटा टाइप है, उसको हमने एक नाम दे दिया है, उसको एक आइडेंटिफायर दे दिया है, राइट, जो कि फिर उसको असेस करना होगा तो उस नेम को यूज़ करके ही हम उसको स्क्रिप्ट में कहीं भी असेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो आपकी डाटा टाइप्स या वैल्यूज़ हम एक PHP कांस्टेंट की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, वो सिर्फ स्केलर डाटा टाइप रहते हैं। आपके जो स्पेशल और जो कंपाउंड डाटा टाइप्स हैं वो PHP कांस्टेंट में हम यूज़ नहीं कर सकते, राइट। और इसके नाम से ही क्या क्लियर है कि इसका जो नाम है वो क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जब आपने वो वाली वैल्यू एक बार किसी कांस्टेंट में स्टोर कर दी तो थ्रू एंटायर स्क्रिप्ट आप उसकी वैल्यू को फिर चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह कि हम वेरिएबल को कभी भी उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, उसको हम घटा सकते हैं, उसमें कुछ जोड़ सकते हैं, राइट। अभी आपका कोई $x वेरिएबल 10 है, बाद में आप स्क्रिप्ट के दौरान $x इक्वल टू अगर आप 20 करते हो तो उसकी जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाती है। लेकिन ये जो कांस्टेंट है, ये एक बार जो आपने वैल्यू फिक्स कर दी फिर आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। बजाय इसके कि आप, अगर आपको ऐसा करना ही होगा तो आपने जहाँ पर उसको डिफ़ाइन किया है वहाँ पर ही आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद वो चीज़ कहीं पर भी चेंज नहीं की जा सकती, राइट। और दूसरी बात है कि जो आपका वेरिएबल है वो क्या होगा? ग्लोबल होगा पूरी की पूरी स्क्रिप्ट के दौरान। ग्लोबल का मतलब ये होता है कि किसी वेरिएबल का या किसी वो जो आपका कांस्टेंट आपने डिफाइन किया है उसका स्कोप क्या है, कहाँ पर उसको असेस किया जा सकता है, राइट। तो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं अदरवाइज़ वो आप लोकल वेरिएबल भी हो सकते हैं, किसी स्क्रिप्ट के किसी पोर्शन में वो अवेलेबल रहेंगे, स्क्रिप्ट के बाहर उनको असेस हम नहीं कर सकते, वो लोकल वेरिएबल्स हैं। और हमें उनको क्या करना पड़ता है? अगर हमें उन्हें ग्लोबल बनाना हो तो हमें उसको उस तरह से फिर डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन जो आपके कांस्टेंट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ही वो हमेशा क्या रहेंगे? ग्लोबल रहेंगे। पूरी की पूरी स्क्रिप्ट में कहीं से भी उनको असेस किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर जो PHP कांस्टेंट है उसको क्रिएट करने का जो सिंटैक्स है वो क्या रहता है? तो यहाँ पर हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं डिफाइन, राइट। फिर आपका ब्रैकेट्स आ जाते हैं, उसमें 2 आर्गुमेंट्स आपके रहते हैं। पहले 3 हुआ करते थे, शायद आपकी बुक में भी ऐसा है, लेकिन अब वैसा नहीं होता। हमारे जो कांस्टेंट्स हैं वो
जो हैं उन वो आपका थर्ड जो पैरामीटर वहाँ पर होता था वो केस सेंसिटिवनेस का होता था कि वो आपने उस वेरिएबल को केस सेंसिटिव करना है या नहीं, लेकिन अब वो वाली आपकी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जो PHP की लेटेस्ट वर्जन्स हैं। इसलिए मैं इसमें सिर्फ 2 आर्गुमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। पहला नेम, जो आपने नेम देना है, और दूसरा जो आपने उसमें वैल्यू स्टोर करनी है, राइट। फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज आपके पास स्क्रिप्ट है, आपका ओपनिंग टैग है, एंड टैग है PHP स्क्रिप्ट का, उसमें आप डिफाइन करते हो एक कांस्टेंट जिसको कि आपने नाम दिया, आइडेंटिफायर दिया, उसको आपने बोला मैसेज, और उसमें जो आपने एक डाटा टाइप स्टोर किया, जैसे कि इस एग्जांपल में हम डाटा टाइप इसमें एक स्ट्रिंग स्टोर करवा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड, राइट। तो अब एक मैसेज नाम का कांस्टेंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। जब भी आप इसको असेस करोगे तो इसके अंदर जो वैल्यू हेलो वर्ल्ड है वो कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम इस कांस्टेंट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम अपने वेब पेज के ऊपर प्रिंट अगर करवाना चाहें तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, इको एंड मैसेज, राइट। द अबव कोड विल प्रिंट द वैल्यू और डाटा कंटेन्ड इन मैसेज कांस्टेंट दैट इज हेलो वर्ल्ड ऑन द पेज। पेज के ऊपर प्रिंट करवा देगा हेलो वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि हमने उसको एक वैल्यू असाइन कर दी है, एज ए कांस्टेंट हमने उसको डिक्लेयर कर दिया है स्क्रिप्ट के अंदर, राइट। और दूसरी बात जो एक इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि जो कांस्टेंट नेम्स हैं, जैसे कि हम कभी भी कोई भी हम जब नॉर्मली PHP में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं $साइन के साथ शुरू करके, तो वहाँ पर आपका वेरिएबल को नेम देने का एक स्ट्रिक्ट रूल होता है कि वो हमेशा $साइन से ही शुरू होंगे। लेकिन कांस्टेंट में ये वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको आप $साइन के बगैर भी आप इसकी नेमिंग कर सकते हो, राइट। कांस्टेंट नेम्स नीड नॉट स्टार्ट विद $साइन लाइक वेरिएबल नेम्स। तो जैसे कि हमने वहाँ पर ऊपर वो कांस्टेंट एक डिक्लेयर किया मैसेज, तो हमने उसके आगे कुछ भी वो $साइन नहीं लगाया है, और ये जो आपका स्क्रिप्ट में ये फुली फंक्शनल होगा, राइट। देन स्टूडेंट्स, इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखने के लिए हम फिर से आ जाते हैं अपने वो ऑनलाइन जो आपको मैंने कंपाइलर बताया हुआ है PHP का। एक बार जिन्होंने अगर पिछले वीडियोस में उसको नहीं देखा है तो हम फिर से आ जाते हैं अपने फेवरेट वेब ब्राउज़र के ऊपर, और वो है हमारा गूगल क्रोम। तो हेयर इज़ और गूगल क्रोम, इसकी सर्च में आप टाइप करोगे PHP कोड ऑनलाइन और हिट करोगे एंटर। जैसे आप इसको एंटर हिट करते हो तो सबसे पहला जो w3schools.com का PHP ऑनलाइन कंपाइलर है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, राइट। इस पेज पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आप जाओगे ट्राई इट योरसेल्फ, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, फिर फुल फ्लैश्ड एक स्प्लिट विंडो आपको फेस टू फेस वहाँ पर कोडिंग के लिए मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आपका रेडीमेड एक स्ट्रक्चर रहता है। तो मैं यहाँ पर जो ये PHP कोड पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं डिलीट करता हूँ, और यहाँ पर फिर से मैं वही काम करवाता हूँ, क्या कि एक मैं वेरिएबल एक मैं कांस्टेंट यहाँ पर डिक्लेयर करवाता हूँ। तो कांस्टेंट को डिक्लेयर करने का जो हमारा सिंटैक्स है दैट इज़ डिफाइन, और डिफाइन के बाद क्या शुरू होगा, ब्रैकेट। सारी की सारी स्टेटमेंट्स सेमीकोलन से टर्मिनेट होती हैं PHP में। अब डिफाइन में सबसे पहले मुझे डिक्लेयर करना है उसका नाम, क्या मुझे वहाँ पर देना है। तो मैं यहाँ पर इस कांस्टेंट को नेम दे रहा हूँ मैसेज, और उसके बाद इसमें मुझे स्टोर क्या करवाना है। सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, राइट। तो यहाँ पर ये मेरा एक कांस्टेंट जो है वो बन चुका है। अब मैं आगे जाके अगर इसको कहीं पर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली एक इको स्टेटमेंट के अंदर इसको यूज़ करवाऊँगा, ताकि इस जो आपका कांस्टेंट है उसके अंदर जो आपका वैल्यू है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपके वेब पेज के ऊपर प्रिंट हो जाए। तो मैं यहाँ पर सिंपली करवाऊँगा इको, और अपना जो कांस्टेंट नेम है वो मैं यहाँ पर दूंगा इको मैसेज, और मैं इसको करवाता हूँ रन। राइट, एंड यू आर देयर। इसने वेब पेज के ऊपर हमें क्या दे दिया है, प्रिंट करके हेलो एवरीवन। अब इस कांस्टेंट को आप कहीं पर भी पूरी
स्क्रिप्ट में यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि ये एक बार डिफ़ाइन हो चुका है। अब इसकी वैल्यू में आप कहीं पर भी कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको करना ही है तो आपको इस डिफ़ाइन सेक्शन के अंदर ही इसको चेंज करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा इस कांस्टेंट के साथ आप कहीं पर भी कुछ नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू यही रहेगी। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, PHP कांस्टेंट, राइट। तो फॉर द टाइम बीइंग हम मिनिमाइज़ करते हैं अपने इस वेब ब्राउज़र को, और अब हम बढ़ेंगे इस वीडियो के अगले सेक्शन की तरफ, जिसमें कि हम एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टर्म यूज़ होती है PHP कोडिंग में, और इनफैक्ट वो सारी की सारी लैंग्वेजेस में ही आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूज़ होता है। तो चलिए बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की ओर जो कि इस सेक्शन में कवर होने वाला है हमारा। दैट इज़ व्हाई डू वी यूज़ कमेंट्स इन PHP एक्सप्लेन, राइट। कि हम कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं। वैसे तो हमें नाम से ही क्लियर है, कमेंट्स। कमेंट्स मीन्स वो कोई ऐसी चीज़ है जिसका कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। कोई कोड के बारे में आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन या ज़रूरी एक्सप्लेनेशन वहाँ पर आप उसकी हेल्प से दे सकते हो। ओके, तो हम चलते हैं कमेंट्स इन PHP। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बार बार कि सारी की सारी लैंग्वेजेस में ही इसका इस्तेमाल होता है। तो जस्ट लाइक एनी अदर लैंग्वेज, कमेंट्स आर स्मॉल पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्लेस्ड इनसाइड अ कोड विच मेक्स द कोड ईजी टू अंडरस्टैंड, राइट। कि हम बहुत सारा, आपको पता है कि जब हम कोर प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो आपकी स्क्रिप्ट्स बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स वहाँ पर कोड्स होते हैं। तो इवन अगर हम ही खुद उस कोडिंग को अगर हम करके कहीं पे रखते हैं और इन फ्यूचर कुछ टाइम के बाद उसको देखने लगते हैं, तो वो हमारी अपनी ही समझ में नहीं आता है कि हमने इस वाले सेक्शन में क्या करने की कोशिश की है, राइट। तो कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझने के लिए, आसान बनाने के लिए हम जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम टिप्पणियाँ लिख देते हैं, कमेंट्स लिख देते हैं, उसके बारे में कुछ इलेबोरेट करके लिख देते हैं ताकि इन फ्यूचर हमें उसको समझने में आसानी हो, राइट। तो these are only for understanding purpose and are not executed at all, right। तो जब हम तो क्या कहते हैं कि जब भी हम कोई कोडिंग करते हैं तो कंपाइलर जो है वो उसको वो कुछ उसका मतलब लेते हैं, राइट, और उसके बदले में उसको हमें एग्जीक्यूट करके वो वहाँ पर देते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर ये जो कमेंट्स हैं इनका कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है। दे आर नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल, इनकी कोई एग्जीक्यूशन नहीं होती, कोडिंग में इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हैं। वी कैन प्लेस सिंगल लाइन एज वेल एज मल्टी लाइन कमेंट्स इन PHP। वैसे तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पर हिंट्स लिखें, बहुत ब्रीफ लिखें, लेकिन कई बार किसी चीज़ को शॉर्ट में बता पाना जो होता है, एक्सप्लेन कर पाना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए वहाँ पर आपका सिंगल लाइन कमेंट्स भी आप लिख सकते हो और मल्टी लाइन कमेंट्स भी लिख सकते हो, राइट। तो सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट विथ, इसमें अब दो तरह की चीज़ें, अगर आपका काम जो है वो एक ही लाइन में शॉर्ट में चल जाता है, तो जब भी आप सिंगल लाइन कमेंट लिखोगे तो लिखने का तरीका क्या होगा कि आपको डबल फॉरवर्ड स्लैशेस वहाँ पर देने पड़ेंगे। उसके आगे जब भी आप लाइन लिखोगे दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कमेंट। कोड जो कंपाइलर है वो इसको इग्नोर कर देगा कि मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, राइट। उसकी कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगी। इनकेस अगर आपका कमेंट लंबा चला जाता है तब जो आपकी मल्टी लाइंस हैं, 2-3 लाइंस जितनी भी आप वहाँ पर लिखते हो जितनी मर्जी, तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक्स वहाँ पे लगाना पड़ेगा, जिसको हम स्टार साइन बोलते हैं, राइट। और फिर जहाँ पर आपका वो ख़त्म हो जा रहा है वहाँ पर आपको फिर से एस्ट्रिक्स लगाना है, एक स्टार साइन और साथ में फॉरवर्ड स्लैश। तो वो क्या होगा, मल्टी लाइन कमेंट्स, राइट। सिंगल लाइन लिखना होगा तो सिर्फ आपने स्टार्टिंग में फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, और अगर मल्टी लाइन लगाना है तो उसको आपको बंद करना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक्स स्टार साइन, राइट, और फिर लास्ट में भी एस्ट्रिक्स एंड फॉरवर्ड स्लैश। उसके बीच में जितनी मर्जी चीज़ें आप लिखते जाओ, उनको जो है वो आपका कंपाइलर क्या ट्रीट करेगा, एक कमेंट की तरह, और उनको वो इग्नोर करेगा, आपको कोई एरर थ्रो नहीं करेगा स्क्रिप्ट में। तो सिंटेक्स, इसको लिखने का तरीका वैसे तो हमने देख लिया है। फिर से मान लीजिए आपके पास कहीं पे कोई PHP कोड की स्निपेट है, कोई एक स्क्रिप्ट वहाँ पर पड़ी हुई है, तो अगर वहाँ पर दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, ये कमेंट है, तो इसको मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, फॉरवर्ड स्लैश। अगर आप ये फॉरवर्ड स्लैश यहाँ से हटा देते हो और फिर कंपाइलर के ऊपर आप जाते हो और उसको रन करवाते हो, तो वो इसको समझ नहीं पाएगा कि ये तो क्या है, ये कुछ भी नहीं है, तो आपको एरर थ्रो करेगा, राइट। तो आपको पता है
कि ये कोडिंग में कहीं भी यूज़ होने वाला नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हमने कोई चीज़ लिखी है, इसलिए उसको क्या लगाना है आपने, फॉरवर्ड स्लैश। और इन केस अगर आपके बहुत सारा क्या है वहाँ पर लाइंस इन्वॉल्व होती हैं, लंबा आपका कमेंट है, तो आपने स्टार्टिंग में फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक्स, फिर एस्ट्रिक्स फॉरवर्ड स्लैश, और बीच में आप जितनी मर्जी लाइन लिख लो, मल्टी लाइन कमेंट, लाइन 1 लाइन 2, जितनी मर्जी आप वहाँ पर आपका जो कमेंट है उसकी लाइंस वहाँ पर लिख सकते हो। कमेंट्स कैन आल्सो बी यूज टू पुट अ पीस ऑफ कोड आउट ऑफ एक्शन व्हेन रिक्वायर्ड। देखिए कई बार क्या होता है कि आपके बहुत सारे जो आपकी स्क्रिप्ट में एक आपकी स्टेटमेंट आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है, लेकिन कई बार हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि यार ये वाला जो कोड है, ये पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट या 2-3 स्टेटमेंट्स, ये फ़िलहाल हम इसको ऑफ करते हैं कि ये स्क्रिप्ट में ना चले। तो फिर से वही है कि अगर आप फॉरवर्ड स्लैश किसी स्टेटमेंट के आगे लिख देते हो, या फिर आप ये जो आपका फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक और लाइंस, खूब सारी लाइंस के उनको बीच में आप रखते हो, तो थोड़ी देर के लिए जो आपकी कंपाइलर है वो उनको क्या करेगा, इग्नोर करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उनको क्या कर दिया, कमेंट आउट। इसका जो टर्म है सही, दैट इज़ कमेंट आउट। कमेंट आउट मीन्स आपने किसी कोड को वहाँ पर आपको पता है कि आपको उसकी इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ सकती है, राइट, इसलिए आप उसको डिलीट भी नहीं करना चाहते, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप ये चाहते हो कि वो आउट ऑफ एक्शन हो जाए, थोड़ी देर के लिए उसका जो एक्शन है वो ऑफ हो जाए, राइट। तो आपने उसको क्या कर देना है, कमेंट आउट। तब वो वाली जो आपकी जो स्क्रिप्ट है, जो भी पर्टिकुलर आपकी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी कोड है, वो आपका ऑफ हो जाएगा, वो आउट ऑफ एक्शन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को एक बार हम फिर से अपने कंपाइलर पर जाकर इसको हम प्रैक्टिकली वहाँ पर देखेंगे, ताकि हमारे दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, राइट। तो फिर से मैं आ जाता हूँ अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर, दैट इज़ योर गूगल क्रोम, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस वाले कोड को करता हूँ यहाँ से डिलीट, राइट। अब मैं यहाँ पर सपोज़ मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मैसेज, और उस मैसेज के अंदर मैं एक स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ। डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, हेलो वर्ल्ड, राइट। और अब मुझे इस हेलो वर्ल्ड को वेब पेज के ऊपर क्या करवाना है, इको करवाना है, इको $, मैसेज। इसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो वेब पेज के ऊपर क्या हो जाएगी, प्रिंट। लेट अस रन इट, और आपकी जो स्ट्रिंग है वो वेब पेज के ऊपर प्रिंट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो सिंपल एक आपकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है समझने के लिए, अदरवाइज़ ये तो चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इनको हमें कमेंट देने की वैसी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सपोज़ यहाँ पर मुझे लिखना है कि मैं एक मैसेज डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर एक हेल्प टेक्स्ट लिखना है, तो मैं लिखूँगा कि यहाँ पे नीचे कि डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। अब अगर मैं इसको इसी तरह से अगर हिंट की फॉर्म में लिखूँगा, तो जब मैं इस स्क्रिप्ट को रन करूँगा तो ये मुझे क्या करेगी, एरर थ्रो करेगी। खूब सारी इसने एरर यहाँ पर दे दी है, क्योंकि इसको पता नहीं लगा कि ये क्या है, जबकि ये सिर्फ हमारे समझने के लिए था कि हम इससे आगे जो है वो एक क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसका कोड के ऊपर कोई असर ना पड़े, ये सिर्फ एक कमेंट रहे, तो मुझे इसके आगे क्या लगाने हैं, 2 फॉरवर्ड स्लैश। जैसे ही मैं इसके आगे फॉरवर्ड स्लैश करूँगा तो आपका जो टेक्स्ट एडिटर है वो इसको ग्रे आउट कर देगा। ग्रे आउट मीन्स वो कलर ही आपको बता देगा कि ये आउट ऑफ एक्शन हो गया है, राइट। इसका डल सा कलर हो जाएगा वहाँ पर, और फिर जब मैं इसको रन करवाऊँगा तो आपकी जो स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल स्मूथली रन करेगी। अभी इसने कोई एरर नहीं दी है, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है कमेंट, ठीक, इस सिंटैक्स के साथ, ये सिर्फ मेरे फर्दर जो आपका फ्यूचर रेफरेंस है उसके लिए है। इसको स्क्रिप्ट में कोई भी रोल प्ले नहीं करना है, राइट। अब यहाँ पर मैं फिर से सपोज यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि ये जो आपका आगे जो कोड है ये क्या कर रहा है। मैं बोलूँगा प्रिंट द मैसेज ऑन द वेब पेज, ठीक है। अब मैं इसको अगर ऐसे करता हूँ और फिर से
मैं सिर्फ लिखता हूँ और इसको मैं कमेंट आउट नहीं करता हूँ, तो ये फिर से मुझे क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। अब मुझे इसको कमेंट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 2 फॉरवर्ड स्लैश देने पड़ेंगे, और फिर अगर आप इस स्क्रिप्ट को रन करवाओगे दैट विल फंक्शन फाइन एंड स्मूथली, राइट। सो दैट्स वन। अच्छा, उसके बाद आपको फिर से, ये आपके कैसे थे एग्जाम्पल्स, सिंगल लाइन कमेंट्स थे। अगर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ती है कि आपके बहुत सारे वो लाइंस वहाँ पर आने वाली हैं, तो मैं कहूँ कि द कोड गिवन बिलो विल प्रिंट द वेरिएबल मैसेज ऑन द वेब पेज। अब आप देख रहे हो कि जो मेरा कमेंट है वो एक लाइन पे नहीं आ रहा है, राइट। इसको करने के लिए हमें जो मल्टी लाइन कमेंट देना है वो किसके अंदर देना है, फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक, ये जो आपका स्टार साइन होता है, ऐसे करके। और अब आप देख रहे हो कि सारा आगे को ग्रे आउट हो गया है, राइट। तो हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ तक ये कमेंट है। तो लेट अस यहाँ पर, और इसको मैं फॉरवर्ड स्लैश से क्या कर देता हूँ, ऐसे। अब आप देख रहे हो कि ये वाला जो है वो इन एक्शन है, ओके। तो मैं फिर से करता हूँ। तो आपका ये मल्टी लाइन जो कमेंट है, इसको हमने वो उसके सिंटैक्स के हिसाब से बंद कर दिया है। तो अब इसका कोड के ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगी, राइट। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब देखिए क्या, एक बार हमने फिर से वही चीज़ जो लास्ट में वहाँ की थी कि इंटेंशनली अगर किसी कोड को आपने आउट ऑफ एक्शन करना हो तब भी हम कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ये वाली जो लाइन है इसको कमेंट आउट कर दो, मीन्स इसको आउट ऑफ एक्शन कर दो। तो सपोज मुझे ये वाला जो इको मैसेज कमांड है, ये हमें पता है कि दिस इज़ प्रॉपर कोड, इसको एग्जीक्यूट होना है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूँ कि ये एग्जीक्यूट ना हो, तो मैं इसके आगे भी क्या कर दूंगा, 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा, और आप देख रहे हो कि दैट हैज़ बीन ग्रेड आउट। ग्रेड आउट मीन्स ये कहाँ चला गया, आउट ऑफ एक्शन। अब मैं अगर इसको रन करवाऊंगा तो जो आपका इको मैसेज जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल भी रन नहीं होगी, और आपका वेब पेज में कुछ भी नहीं आया है, राइट। कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि जो मेरी प्रिंट आउट करने की कमांड थी इको मैसेज, वो मैंने क्या कर दिया, कमेंट आउट, उसको मैंने आउट ऑफ एक्शन कर दिया है जानबूझकर। अब मैं फिर से इसको बैक इन टू एक्शन चाहता हूँ, तो मैंने इसको अनकमेंट कर दिया, राइट। और फिर से मैं इसको क्या करवाता हूँ, यहाँ पर रन, और आप देखोगे कि ये फिर से आपका कोड जो है वो बैक इनटू एक्शन आ चुका है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जिसमें कि हमने 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस पीएचपी के कवर किए, राइट। जिसमें कि एक था पीएचपी कॉन्स्टेंट्स, और दूसरे सेक्शन में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ की थी वो क्या की कि कमेंट्स इन पीएचपी क्या होते हैं, उनको लिखने का तरीका क्या रहता है। तो होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो पक्का कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, राइट। और इसी तरह से हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं पीएचपी के, वो बड़ी जल्दी आगे आने वाले वीडियोस में कवर करते रहेंगे। होप यू आर ऑल एंजॉइंग योर स्टडीज़, सो कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस टाइम। गुड बाय।